हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिसका टाइटल है वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट पावरफुल रिलीजन्स। हाँ जी, ऐसे वो कौन से 10 मोस्ट पावरफुल रिलीजन हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे, और 2100 तक सबसे पावरफुल रिलीजन कौन सा बन जाएगा ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और मुस्लिम योद्धाओं का इतिहास फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप ये किताबें जरूर खरीदें। सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, खरीदिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। इस दुनिया में तकरीबन 8 अरब इंसान रहते हैं और तकरीबन 85% इंसान किसी न किसी धर्म या पंथ से जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 4000 धर्म पाए जाते हैं, जिनमें से आज हम 10 मेजर रिलीजन के बारे में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपने पहले नहीं सुना होगा। नंबर 10, पारसी धर्म। दोस्तों, पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इस धर्म की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले जोराष्ट्र नामी एक संत ने ईरान में की थी। पारसी लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं। पारसी लोग अपने खुदा को अहूरा मजदा कहते हैं। इनकी धार्मिक किताबें दसातीर और अवेस्ता मानी जाती हैं। आपको हैरानी होगी कि पारसी लोग अपने मरने वालों के शरीर को ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि चील, कौवों और गिद्धों के आगे डाल देते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 से 2 लाख ही पारसी रहते हैं, जिनमें भी 70% भारत में रहते हैं। नंबर 9, शिंटोइज्म। दोस्तों, शिंटो धर्म जापान का मुख्य रिलीजन है। ये एक ऐसा धर्म है जिसमें नेचर की पूजा की जाती है, यानी कि सूरज, चांद, पेड़ पौधे, पहाड़, सब की पूजा की जाती है। शिंटो धर्म के मानने वाले लोग अपने खुदा को कामी कहकर पुकारते हैं। माना जाता है कि इस धर्म की शुरुआत आज से तकरीबन 2 से 2500 साल पहले जापान में ही हुई थी, और आज पूरी दुनिया में इस धर्म के मानने वालों की तादाद 40 से 50 लाख मानी जाती है। नंबर 8, जैन धर्म। माना जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में हुई थी। जैन धर्म में 24 गुरु गुजरे हैं, जिनमें सबसे पहले गुरु थे ऋषभनाथ। इन्हीं ने जैन धर्म की स्थापना की थी। गुरु ऋषभनाथ ने वेदों का इनकार किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैन धर्म के मानने वाले लोग किसी भी खुदा या ईश्वर को नहीं मानते, यानी ये लोग एथियस्ट यानी नास्तिक होते हैं। जैन धर्म के लोग सिर्फ अपने 24 गुरुओं के बताए तरीकों पर अपना जीवन जीते हैं। जैन धर्म में 2 ग्रुप्स हैं। पहला श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। दूसरा दिगंबर, जो पूरी जिंदगी नंगे रहते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 50 से 60 लाख लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं। नंबर 7, जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म। दोस्तों, हजारों सालों पहले हजरत इब्राहिम नाम के पैगंबर गुजरे हैं, जिनके एक बेटे थे हजरत याकूब। हजरत याकूब के बेटे यहूदा की जो नस्ल निकली उसे आज हम यहूदी कहते हैं। यहूदी यानी जूइश लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और उन्हीं की टीचिंग को फॉलो करते हैं। यहूदी लोग अल्लाह को ही अपना ईश्वर मानते हैं, मगर वो अल्लाह को अल्लाह ना कहकर यहुआ कहते हैं। यहूदियों की धार्मिक किताब तौरात मानी जाती है। ईसाइयों के मुताबिक यहूदियों ने ही हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया था। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को ये कहकर मौत के घाट उतार दिया था कि यहूदी कौम दुनिया की सबसे घटिया और धोखेबाज कौम होती है। यहूदियों के पास अपना कोई देश नहीं था, इसीलिए उन्होंने फलस्तीन के लोगों पर अत्याचार करके उनकी जमीनें हथिया ली थी, और आज वहाँ इजराइल देश कायम है। पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 करोड़ यहूदी रहते हैं। नंबर 6, सिखिज्म। सिख धर्म दुनिया के सबसे नए धर्मों में से एक धर्म है। सन 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी ने हिंदू धर्म के जातीय भेदभाव से तंग आकर इस धर्म की शुरुआत की थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु गुजरे हैं। सिख धर्म मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है।
और एक ईश्वर में यकीन रखता है। सिख धर्म की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब है, जो इस्लाम और हिंदू धर्म ग्रंथों को मिलाकर लिखी गई थी। गोल्डन टेम्पल अमृतसर सिख धर्म की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। आज पूरी दुनिया में सिख धर्म को मानने वालों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ है। नंबर 5, फोक या ट्रेडिशन रिलीजन। दोस्तों, फोक रिलीजन या ट्रेडिशन रिलीजन उससे कहते हैं जिसमें बहुत सारे कबीले या जनजातियां अपने खुद के तौर तरीकों और रीति रिवाजों के आधार पर अपना अलग अलग धर्म बना लेते हैं। इन लोगों का धर्म और मान्यताएं तो अलग अलग होती हैं, मगर इनको इकट्ठा तौर पर एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है, जिसे फोक या ट्रेडिशन रिलीजन कहते हैं। जैसे अफ्रीकन फोक रिलीजन और चाइनीज ट्रेडिशन रिलीजन। अफ्रीकन फोक रिलीजन में तकरीबन 40 करोड़ लोग शामिल हैं। इसी तरह चाइनीज ट्रेडिशन रिलीजन में भी 40 से 50 करोड़ लोगों को शामिल किया जाता है। नंबर 4, बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो ना तो खुदा को मानता है और ना ही खुदा का इनकार करता है, यानी बुद्धिज्म एक एग्नोस्टिक रिलीजन है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा, जातीय भेदभाव और अंधविश्वासों के कारण बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। मगर आज खुद बुद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं और उनको ही ईश्वर मान बैठे हैं। बुद्ध धर्म की किताब त्रिपिटका कहलाती है। बुद्ध धर्म में भी 2 ग्रुप्स होते हैं, महायान और हीनयान। बुद्ध धर्म का ओरिजिन इंडिया में ही हुआ माना जाता है, मगर आज ये धर्म इंडिया से गायब होता हुआ नजर आ रहा है और चीन, जापान वगैरह देशों में ज्यादा पाया जाता है। अशोका के वक्त बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा फैलाव हुआ था। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 50 से 60 करोड़ लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। एथिज्म। दोस्तों, इस टॉप 10 की लिस्ट में एथिज्म को वैसे तो इंक्लूड नहीं किया गया है, मगर फिर भी मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एथिज्म वैसे तो कोई धर्म नहीं है, मगर ये आबादी के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। एथियस्ट या नास्तिक वो लोग होते हैं जो किसी भी धर्म या खुदा को नहीं मानते। इनका खुदा में न मानने के 2 रीजन होते हैं। पहला तो ये कि ये लोग कहते हैं कि हमें खुदा दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम खुदा या ईश्वर को नहीं मानते। दूसरा कारण ये कि एथियस्ट लोग दुनियावी ऐशो इशरत, पैसा, मौज मस्ती, दारू, नंगापन, लालच वगैरह के पीछे भागते हैं। इसीलिए ये लोग धर्म से अलग हो जाते हैं। अगर ये लोग धर्म को मानेंगे तो इनको ये बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे, जो कि ये लोग नहीं चाहते। इसीलिए ये लोग जानबूझकर धर्म या खुदा का इनकार कर देते हैं। आज तकरीबन पूरी दुनिया में 15% से ज्यादा लोग एथियस्ट हैं। नंबर 3, हिंदुइज्म। दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। वेदों के जानकार मानते हैं कि हिंदू धर्म लगभग 5000 साल पुराना धर्म है। हिंदू धर्म में वेदों को मुख्य धार्मिक किताबें माना जाता है और वेदों के हिसाब से ईश्वर एक ही है और मूर्ति पूजा पाप है। जबकि आज के 99% हिंदू एक ईश्वर की जगह करोड़ों देवी देवताओं की उपासना करते हैं तथा खुले तौर पर मूर्ति पूजा भी करते हैं। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अंधविश्वासों ने इस धर्म को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म की स्थापना हुई और आज इन्हीं वजहों से हजारों लोग हिंदू धर्म छोड़ते जा रहे हैं। आबादी के हिसाब से आज पूरी दुनिया में 1 अरब 20 करोड़ हिंदू रहते हैं। नंबर 2, क्रिश्चियनिटी। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ ईसाई रहते हैं। लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह के जन्म के साथ ही क्रिश्चियनिटी का भी जन्म हो गया था। ईसाई ईसा मसीह को खुदा का जन्मा हुआ बेटा मानते हैं। क्रिश्चियंस ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं, जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। यानी क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि फादर यानी ईश्वर और उनका बेटा यानी ईसा मसीह और पाक रूह तीनों ईश्वर यानी खुदा है। मगर दूसरी तरफ ये लोग ये भी कहते हैं कि खुदा एक ही है। ये कैसे हो सकता है? ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल मानी जाती है। ईसाइयों में कई ग्रुप्स हैं, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स वगैरह। क्रिश्चियनिटी का मानना है कि यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाकर उनका कत्ल किया था। ईसा मसीह को क्रॉस नुमा स्ट्रक्चर पर सूली दी गई थी। इसी वजह से ईसाई इस क्रॉस को पवित्र मानते हैं। नंबर 1 पर आता है इस्लाम धर्म।
दोस्तों, इस्लाम धर्म को नंबर 1 पोजीशन पर रखने का रीजन ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए इस्लाम को अच्छा बता रहा हूँ, बल्कि कारण ये है कि इस्लाम ही वो एकमात्र धर्म है जो एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में मानता है। इस्लाम के अलावा हर धर्म किसी न किसी रूप में बहुदेववाद में बिलीव रखता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा को कठोरता से मना किया गया है। इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला धर्म है। इस्लाम धर्म की धार्मिक किताब कुरान दुनिया की एकमात्र ऐसी धार्मिक किताब है जिसमें 1400 सालों के बाद भी कोई भी बदलाव नहीं किया जा सका है। बाकी हर धर्म की किताबों में किसी न किसी तरह मिलावट कर दी गई है। इस्लाम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजन है, यानी इस्लाम अपने धार्मिक नियमों, कायदे कानून या धार्मिक आस्था के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और यही एक धर्म के सच्चे होने का सबूत है। दोस्तों, इस्लाम धर्म मुख्यतः 2 चीजों पर बेस्ड है, एक कुरान, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी या उनके द्वारा कही गई बातें जिनको हम हदीस कहते हैं। मुसलमान एक ईश्वर यानी एक अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा इबादत नहीं करता, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब की भी नहीं। कितनी बड़ी बात है। इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना धर्म नहीं है, बल्कि दुनिया के पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। इस्लाम धर्म में तकरीबन 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं, जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। आज इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। सन 2100 आते आते इस्लाम क्रिश्चियनिटी को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। आज पूरी दुनिया में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, मगर जल्द ही भारत इंडोनेशिया को मुस्लिम आबादी में पीछे छोड़ देगा। आज तकरीबन 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां मुसलमान ना पाए जाते हो। दोस्तों, आप किस धर्म को मानते हैं और ऐसा कौन सा धर्म है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर सीरियसली गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था और बताया ही गया है कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर धर्म है पूरी दुनिया में, क्योंकि उसमें बिल्कुल सही है, वो 1400 साल से कुरान जैसी थी नाजिल की हुई थी ना, वो वैसी है, उसमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। बाकी जितने भी किताबें हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए हैं। वो वैसे भी कैसे बदल सकता था जब अल्लाह ने खुद कहा कि इसकी हिफाजत तो मैं खुद करूँगा। अल्लाह के कलाम की हिफाजत तो अल्लाह खुद कर रहे हैं, तो उसको तो कोई चाह के भी नहीं बदल सकता। कैसे बदलेगा? वो नहीं बदल सकता। और इसमें देखिए अभी भी ये बताया है कि हिंदू धर्म में भी 4 वेद हैं, बट 99% लोग एक ईश्वर में मानते ही नहीं, मूर्ति पूजा करते हैं। हाँ जी, करते तो हैं, अब क्या कर सकते हैं। जबकि हमारा खुद का जो सनातन धर्म है वो मूर्ति पूजा के लिए मना करता है। मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, बट वही है कि लोग बस अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे, उनको भी सही रास्ते पे लेकर आए। अगर वो भी सही रास्ते पे आएंगे तो उन्हीं की भलाई है ना। अगर सही चीज़ें तो इंसान सीखता है तो उसी का भला होता है ना, और किसी का भला नहीं करता इंसान, अपना ही भला करेगा अगर सही रास्ते पे चलेगा तो। और अल्लाह के कलाम में लिखा है, वेद पुराणों में लिखा है एक ईश्वर के बारे में। गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें वो लोग जो सिख लोग हैं वो भी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते। वो भी अपने गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है उनका, वो भी उस चीज़ को उस ग्रंथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब इतनी सारी चीज़ें और इतना सब कुछ तो खुली तरह से बताया है। हर एक चीज़ बताई गई है, सही तरीके से समझाया गया है। किताबों को बस वही है ना, आज इतना लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी होली बुक्स को पढ़ लें, वो पढ़ते ही नहीं है। वो ये ना, वो जो भेड़ चाल होती है, जो हमारे एंसेस्टर्स करते आए हैं, जो हमारी पिछली जनरेशन्स करती आई हैं, वही हम आगे खुद करते हैं और आगे अपनी जनरेशन में भी वही डालते रहते हैं। तो बस वही चीज़ें चली आ रही हैं, बहुत सालों से पहले से ही चला आ रहा है ये सब। बस वही है कि अपने दिमाग को थोड़ा हमें खोलने की ज़रूरत है और सही चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, आज हम खोलेंगे तो कल हम अपनी जनरेशन्स को भी बेहतर ही बना पाएंगे, बेहतर चीज़ें सिखा पाएंगे। ठीक है, गोबर और ये गाय का टॉयलेट पीना और गोबर खाना, ये सब चीज़ें। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक वो हैं गुरुजी अनिरुद्धाचार्य, बड़े फेमस हैं वो, काफ़ी वीडियोस उनके मीम्स भी बहुत बनते हैं। अभी वो किसी उस पर आए थे न्यूज़ चैनल में, और उसमें आकर उन्होंने बोला कि गाय का गोबर जो वो उसको खिलाओ, वो गेहूँ खिलाओ, और जो गेहूँ निकलेगा उसके गोबर में
और उसके गोबर में से उस गेहूँ को साफ़ करना है और फिर उसकी रोटी बना के खानी है। तो जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होती हैं वो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाएंगी उस गोबर की के अंदर से। वो जो वो और उन्होंने बोला कि वो गोबर से नहाते भी हैं और सब कुछ हो गॉड। मतलब आप सोचिए ना, अगर धर्म गुरु जो होते हैं वो लोग ये वाली बातें करेंगे तो फिर इंसान क्या सीखेगा। जो उनके धर्म के लोग हैं वो लोग तो यही सब चीज़ें मानेंगे ना कि हाँ ये सब चीज़ें सही होती हैं, बट वो माननी नहीं है। वो अपना दिमाग लगाओ, अपनी बुक्स को पढ़ो तो हमें पता चलेगा कि क्या सही है। कोई कैसे गोबर में से निकाल के गेहूं को और उसकी रोटी बना के खा सकता है। मतलब सोचो तो सही, तुम नेशनल टीवी पे क्या बोल रहे हो। मतलब क्या ही हम लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बस वही वाली बात है। और लोग उनकी बातें मानते भी हैं, लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं चीज़ों को। बस चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं तो ये कहूँगी ईश्वर दे, अल्लाह दे, रब दे, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी नाम से पुकारे, वो रब तो ईश्वर तो एक ही है, ठीक है। वो हमें मानने की ज़रूरत है और अपनी आंखों को बंद करिए और सच्चे दिल से अगर आंखों को बंद करके हम ऊपर वाले को याद करते हैं ना, तो वो रोशनी जो उसकी नूर है ना, अल्लाह का जो नूर है वो हमें दिखाई देता है। आप सच्चे दिल से ट्राई तो करें तो आपको भी दिखेगा। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और इस्लाम कहते हैं कि जैसा कि इस वीडियो में भी बताया कि 2100 आते आते इस्लाम सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ धर्म होगा। और हाँ, इस्लाम में बहुत पीस है, ये नो डाउट। इस्लाम तो रिलीजन पीस का है। जो इस्लाम रिलीजन को बताया जाता है ना, ऐसा मैंने अब तक जो भी पढ़ा है इस्लाम में, वो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा, ठीक है। कि बहुत ही नेगेटिव चीज़ें जो लोग फैलाते हैं इस्लाम में, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और जो इस्लाम को जानेगा ना, वो अपने आप उसको पता लग जाएगा कि इस्लाम कितना ब्यूटीफुल है और बहुत ब्यूटीफुल है। हर रिलीजन ब्यूटीफुल होता है, बट उसकी ब्यूटी को हमें ख़त्म नहीं करना उल्टी सीधी चीज़ें करके, ठीक है ना। हमें उसकी ब्यूटी को ख़त्म नहीं करना। हम खुद ही अपने रिलीजन की ब्यूटी को ख़त्म कर देते हैं उल्टी सीधी चीज़ें कर कर। वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, ना हमें अपने बच्चों में वो चीज़ें डालनी है कि वो लोग भी आगे जाके ऐसे ही करें। तो चलिए, आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, बहुत अच्छा वीडियो था। अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में मुझे हमेशा याद रखें, और कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, ज़िंदगी को अल्लाह की राह में गुजारना है। ये सिलसिला ऐसे ही हम चलाते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब राखा।